आजा मेरे कोल ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना। उसको देखे ना जूस पी जा रहे, मुझे भी तो दे। ओहो, कम से कम तुम आज तो छुट्टी कर लेती अलीना। अब देखिएगा ये अपनी शादी वाले दिन भी यूनिवर्सिटी जाएगी। वेरी फनी। बेटा आपकी अम्मी नहीं आई? अंकल अम्मी कहाँ आएंगी? नहीं बेटा, आज कम से कम वो हमारे साथ नाश्ता करती। तो अम्मी ये कहती हैं कि माओ को बेटियों के घर नहीं जाना चाहिए। मैं करूंगी बात, ना फॉर्मल नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये घर तुम्हारा है वैसे ही उनका भी। आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, मैं तो उन्हें बहुत बार कह चुकी हूँ। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत देर हो गई। प्लीज जल्दी चलो। अल्लाह हाफिज। अबू वो बात सुनो, जी अम्मा जान को नाश्ता दिया? जी वहीं जा रहा हूँ। आजकल जरा देख के दो कि क्या खाने को दे रहे हो, क्योंकि शुगर बहुत हाई हो रही है उनकी। दादी को नाश्ता मैं दे दूँ? बेटा पता है ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है। मैं जानती हूँ अंकल कि वो नॉर्मल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार कोशिश करना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा उनसे मिलने को बहुत दिल करता है। दादी मैं आयशा, ताबिश की बीवी। घर में सबसे मिली, बस आप रह गई थी। आपके लिए नाश्ता लेकर आई। मैंने सबसे कह दिया कि अब मैं रोज यहाँ आऊंगी, आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। लेना अभी तो मुझे यही बताया गया था कि आपको नाश्ते में दूध देना है, लेकिन आपको क्या क्या पसंद है ये आप मुझे खुद बताएंगी, और फिर हम दोनों तुम मेरा ख्याल रखोगी, तुम मेरा ख्याल रखोगी, तुम मेरा ख्याल रखोगी। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, जाओ। आप लोग प्लीज बाहर कौन कौन मेरा ख्याल रखेंगे? छोड़ो मुझे, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं पागल हूँ? छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ो। मैं जानती थी, इसीलिए मैंने ताबिश से कहा था कि तुम्हारा ख्याल रखे। लेकिन क्यों? दादी ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि वो बहुत सख्त बीमार है। हमने उनका बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी अब तो वो इतनी बूढ़ी हो गई है कि उनकी समझ में ही कोई बात नहीं आती। तुम प्लीज उनके कमरे में मत जाया करो। अगर तुम्हारा दिल करता है उनसे मिलने का
मैं तुम्हें ले जाऊंगा उनके पास। ओके? मतलब तुम सारा दिन इसी तरह से मुंह बना के बैठी रहोगी? हाँ, मेरे भाई की शादी थी और तुम उस पर नहीं आए, और मैं तुम्हें ये भी दिखा रही हूँ कि मैं वहां पर किस तरीके से तुम्हारा वेट करी। तो क्या हो गया यार, तुम्हारे वालिदैन कौन सा जालिम समाज है, जब दिल चाहेगा जाके मिल लूंगा। शहरयार, मैं तुम्हारा वेट करी थी और तुम नहीं आए, मैं हर्ट हूँ, सिंपल। मतलब कि तुम नहीं मानोगे? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारी तस्वीर ले रहा हूँ। क्यों? सोशल मीडिया पे लगाऊंगा ताकि तुम्हारे सारे दोस्त देख लें कि तुम कैसी लगती हो। शहरयार, कितनी फेक हो यार तुम। बंद करो इसे। शहरयार, बंद करो इसे। नॉट एट ऑल, जब तक तुम ये नहीं कहती कि तुमने मुझे माफ किया। You're right, that's not happening. बंद करो इसे। ये राइट नहीं, जब तक तुम ये नहीं कहती कि तुमने मुझे माफ किया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ करूँ। ये हुई ना बात। कैसे इंसान हो तुम? ब्लैकमेल करते हो लोगों को। खूबसूरत लड़की को इसी तरह से ब्लैकमेल किया जाता है। खूबसूरत लड़की के आगे तुमने क्या बोला मैंने नहीं सुना। हाँ, क्या हुआ? वो आयजा की अम्मी है, कौन है ऐसा? मेरी भाभी। ओह अच्छा। तुम उनसे छुप रही हो? मैं उनसे क्यों छुपूंगी? उनकी खैरियत पूछनी चाहिए। मैं उनसे मिलती हूँ। ये कार्ड रख लीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे लीना, वालेकुम सलाम। तुम यहाँ कैसे? मैं शहरयार के साथ आई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब आपकी तबीयत कैसी है? आप डॉक्टर के पास गई थी? डॉक्टर के पास गई थी, चेकअप करवाया था, सब नॉर्मल है, बस कभी कभी होशिश हो जाती है। आप बहुत अकेली हो गई होंगी ना? आप घर आया करें ना, बाबा आज आयजा से भी पूछ रहे थे। मैं जरूर आऊंगी। आयजा ठीक है? बिल्कुल ठीक है, और अगर ठीक नहीं हुई तो आप हमारे कान खींच लीजिएगा। शहरयार, तुम्हें शादी पर नहीं देखा मैंने। मत याद दिलाएं आंटी, इसको बहुत मुश्किलों से ठीक हुई होगी। मैं तो इसलिए नाराज हो रही थी कि अगर शादी पे आ जाता तो सबसे मिल लेता। अब इंडिविजुअली सबसे मिलवाना पड़ेगा कि हम शादी कर रहे हैं। तुम दोनों तो बहुत खुशनसीब हो जो आज के दौर में पैदा हुए, जब माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के आगे दीवार बनकर खड़े नहीं होते। हम तो माँ बाप के खौफ से खिड़की से बाहर झांक भी नहीं सकते थे। आंटी, फिर भी मिलता तो वही है ना जो नसीब में होता है। दौर बदल गया है लेकिन नसीब तो नहीं बदला। अच्छा, किसी वक्त घर पे आना ना, इसको भी लेकर आओ बल्कि। जरूर, और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आपके पास मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगी। खुदा हाफिज़। कैसी औरत हो तुम? क्या हो? भाई, अब तो हमारे बेटे की शादी हो गई है। मैं समझ रहा था तुम में कोई चेंज आया होगा। तो कुछ चेंज आना चाहिए था। नहीं, अब तो तुम सास बन चुकी हो ना। तो आपका क्या ख्याल था कि अब मैं बहू की चौकीदारी करूंगी? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ तुम इतनी दिमाग से लिफाफे गिन रही थी तो मैंने कहा तुमसे कोई बात की जाए। वो मुझे अलीना बता रही थी कि उसे आयजा की अम्मी मिली थी, कुछ बीमार लग रही थी। कहा तो कुछ नहीं उन्होंने, लेकिन अलीना कह रही थी कि शक्ल से बहुत परेशान लग रही थी। मैं सोच रही हूँ कि आयजा को साथ ले जाऊँ और उनकी खैरियत पता कराऊँ। वैसे भी बेटी को मिस तो कर ही रही हूँ। ठीक है,
चली जाओ, उनसे मिलाओ, बल्कि ऐसा करना उनको अपने साथ लेती आना। 2-4 दिन यहाँ रह लेंगी तो जरा चेंज हो जाएगा उनके लिए। आपका बस चले तो आप तो सारी दुनिया को घर पे इकट्ठा कर लें। किसी लड़की की भी माँ नहीं चाहती कि वो जाके बेटी के ससुराल में रहे। अच्छी नफीस औरत है, मैं उनसे कहूँगी तो मुझे यकीन है हमें अच्छा ही नहीं लगेगा। इस वक्त बिल्कुल एक सांस लगी है तुम। नहीं, मेरा मतलब है तुम जरूर चली जाओ, मिलाओ उनसे, मेरी तरफ से पूछ भी लेना। दादी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। और खिलाए? चेक अपने अकाउंट में जमा करा दिया? अबू, अम्मी, क्या हुआ बेटा? वो दादो, अम्मा, क्या हुआ अम्मा को? आयजा उनके कमरे में है, उनको अपने हाथों से खाना खिला रही है और वो कुछ बोल भी नहीं रही उसको। अच्छा, मैं देखता हूँ। अम्मी चले ना। आयजा कब गई उनके कमरे में? पता नहीं, मैं तो यूनिवर्सिटी जा रही थी तो मैंने देखा उसको अपने हाथों से खाना खिला रही है। चलिए। आयजा, आयजा, बेटा, अम्मा ने तुमसे बात की? क्या मैं जो सुन रहा हूँ सच है? बात तो नहीं की अंकल, लेकिन आज उन्होंने मेरे हाथ से नाश्ता किया। बेटा, तुम जानती हो ऐसा कितने सालों बाद हुआ? बरसों से अम्मा किसी घर वाले से कोई बात भी नहीं करती, और अगर कोई घर वाला उनके करीब जाना चाहे तो वो मारना शुरू कर देती है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे हाथों उन्होंने नाश्ता भी किया। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह अब दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बेटा, अगर ऐसा हो गया ना तो तुम पूरे घर में मोतबर बन जाओगी। ये तो मेरा फर्ज है अंकल। लेकिन अंकल दादी ऐसा करती क्यों है? मानी की याद में वो आज तक मानी को नहीं भूल पाई। मानी कौन? मानी मेरा छोटा भाई शाह सुलेमान। जीती रहो बेटा। क्यों आई हो तुम? मैंने कहा था ना अंदर कोई ना आए। मैं भी नहीं आ सकती। कौन हो तुम? मैं आपके मानी की बेटी। मानी की बेटी? मेरे मानी की बेटी? हाँ दादी, मैं आपके मानी की बेटी। सच कह रही हो तुम?
ये बताओ कि मानी कहाँ है? अब आप इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे मानी की बेटी हो तुम। मेरे मानी की बेटी, मेरे मानी की बेटी, मेरे मानी की बेटी, मेरे मानी जैसी। अब आप मेरे हाथों से नाश्ता करेंगी ना? हाँ, क्यों नहीं? मुझसे नाराज तो नहीं होंगी? कभी नहीं, कभी भी नहीं। जो कहेगी ना वो करूंगी। क्या हुआ मैम, आप ठीक तो हैं? क्या वक्त है तुम्हारे यहाँ आने का? मैंने आपको बताया था घर पर कुछ काम है। सब खैरियत तो है ना? आयरा ने अम्मा को आज ब्रेकफास्ट करवाया। क्या? अलीना ने बताया, झूठ तो बोला नहीं होगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दादी तो किसी के हाथ से नाश्ता नहीं करती। यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कैसे कैसे हो सकता है? उस औरत को ठीक नहीं होना चाहिए फरा। अगर वो औरत ठीक होगी तो जानती हो ना क्या होगा। तायरा, जान चलो जाओ। तुम्हें पता है अभी क्या हुआ है? आयजा ने मुझे बताया कि अम्मा ने उसके हाथों से नाश्ता किया है और उसे प्यार भी किया है। इसलिए तो मैं इस लड़की की तारीफ कर रही थी। ये बता रही थी मुझे कि कुछ दिन से अम्मा की तबीयत बहुत बेहतर है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने सोचा आपको सरप्राइज दूं, पर वो आयशा ने सब गड़बड़ कर दी। मैं ये समझा कि ये सब कुछ आयजा ने किया है। मुमकिन है, इस घर की बहू है, हो सकता है अम्मा को अच्छी लगी हो। अब आयजा को अम्मा के पास जाने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है? सबको बता देना। जी। मुझे शुरू से ही लगता था कि इस लड़की में कोई ना कोई बात जरूर है। इसका मतलब है अम्मा ठीक हो सकती है। मुमकिन है। और तायरा, तुम सोच नहीं सकती, अगर अम्मा ठीक हो गई ना तो मैं इस लड़की के लिए सब कुछ कर गुजरूंगा। बहुत अच्छी बात। तुम्हें याद है आखिरी बार अम्मा ने हमसे कब बात की थी? एनीवे, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आई कैन बिलीव दिस। कैसे किया तुमने ये? भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस दादी के पास जाके बैठ गई और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तुम्हें पता है ताबिश, वो बिल्कुल खामोश थी। तो आपके कहने का मतलब है कि पहले उनके पास जाके कोई नहीं बैठा होगा? हाँ बेगम साहिबा, हम सब लोग सब कुछ करके देख चुके हैं। अभी चांदी महीने हुए हैं कि हमने एफर्ट ही छोड़ दी, और वो भी इसलिए कि डॉक्टर साहिबा ने कहा था कि उनका बीपी शूट कर जाता है, हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन अब इंशाल्लाह उन्हें कुछ नहीं होगा। आई एम श्योर वो बेहतर हो जाएगी। माशाल्लाह, आप तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हैं। भाई अगर ऐसा हो जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? माशाल्लाह, तुमने तो आते ही सबके दिल जीत लिए। मोहब्बत से किसका दिल नहीं जीता जा सकता। तो चलो आओ फिर मोहब्बत से तुम्हारी अम्मी को मिलकर आते हैं आज। वो क्यों? उन्हें क्या हुआ? नहीं नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। मैं वैसे ही उनसे मिलना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि अपनी बेटी की इतनी प्यारी तरबियत उन्होंने कैसे की। तुम ज़्यादा मत मुस्कुराओ, तुम साथ नहीं जा रहे, तुम्हें बाबा के साथ काम पर जाना है। ओके। मिलेगी ऐसी सास कहीं?
आपके मानी की बेटी। तुम कितने साल की होगी जब तुम्हारे वालिद का इंतकाल हुआ? यही कोई 9 साल की। बहुत स्ट्रगल करके पाला है तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने, है ना? हाँ तो है। अब्बू के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। अम्मी जॉब करती थी स्कूल में और फिर देखते ही देखते उन्होंने इतनी मेहनत की कि अब वो उसी स्कूल की पार्टनर है। बहुत बड़ी बात है। एक अकेली औरत का इस माशरे में इतनी कामयाबी से रहना बहुत बड़ी बात है तो। लेकिन आंटी अम्मी की जॉब के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी। आपकी फैमिली में मुझे वो मोहब्बत, वो प्यार नजर आता है जिनके सहारे जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। शायद इसीलिए मुझे इन सब रिश्तों की कदर थोड़ी ज्यादा है। बल्कि मेरी तो हमेशा ख्वाहिश रही है कि लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल के अच्छे से रहना चाहिए। लेकिन अम्मा से मिलना जुलना फिर भी ठीक है। वो नॉर्मल नहीं है और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए। लेकिन वो मुझे लेकिन कुछ नहीं होता। बस जो कह दिया है सो कह दिया है। बशीर जी मैडम। कहीं फल नजर आए तो गाड़ी रोक। जी बेहतर। आइए ना, बहुत खुशी हुई कि आज आप आई हैं। लेकिन ये सब तकल्लुफ क्यों? वो अलीना बता रही थी कि आप शायद अस्पताल गई हैं। अरे आए बैठे आप। मैंने उसको कहा भी था कि बस रूटीन चेकअप है, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। पर चले इसी बहाने आप आई तो चाय तो पियेंगी ना? चाय मैं लेकर आती हूँ, आप बैठ के बातें करें। बड़ी प्यारी बच्ची है ऐसा। बच्चियां तो सभी प्यारी होती हैं, बस माँ को उनके नसीब की फिक्र होती है। बहुत लाड से पाला होगा आपने उसे। जाहिर है, एक ही तो बेटी है मेरी, बल्कि थी। अब तो आपका हक ज्यादा है उस पर। मुझे हक नहीं जताना। मेरा बेटा बहुत फर्मा बरदार, मेरी हर बात मानता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं माफी चाहूंगी। बात कुछ यूं है कि जो मेरा घर है ना, इसमें हर चीज मेरी मर्जी से आती है। जो मुझे पसंद होता है वही इस घर में रहता है। जो चीजें मुझे पसंद नहीं होती उनकी मेरे घर पे कोई जगह नहीं होती। आयशा से कुछ गलती हो गई क्या? पहली दफा हुई है इसलिए आपसे जिक्र कर रही हूं। आइंदा नहीं करूंगी। मेरा ख्याल है आज आयशा को आपके पास ठहरना चाहिए ताकि आप उसे तफसीलन समझा दें कि ससुराल में कैसे रहा जाता है।
रहने दो, वो जा चुकी हैं। क्या? वो फिर से वही कहानी दोहराना चाहती है, मगर तुम फिक्र मत करो, हर बार वो नहीं होगा जो वो चाहती है। ये है वो गोली जो तुम्हारे बाबा को लगी थी, जिसके बाद वो उस घर में एक कदम भी नहीं रख सके। बहुत सब्र किया है मैंने, बहुत तड़पी, बहुत सोचा कि उन सारी महरूमियों का बदला कैसे लूंगी। इसीलिए मैंने तुम्हें वहां भेजा। तुम्हें हर उस अजियत का हिसाब लेना है जो हम पर गुजरी है। तुम्हें उस औरत की पूरी कायनात बर्बाद करनी है। तुम्हें उस औरत की पूरी कायनात, तुम्हें हर उस अजियत का हिसाब लेना है जो हम पर गुजरी। तुम्हें उस औरत की पूरी कायनात बर्बाद करनी है। तेरी अखियां दा जदों चढ़दा सुरूर, किथे लेके जाइए यारा दिल दा फतूर।